नमस्कार दोस्तों। आज मैं खेती से जुड़ी हुई या कृषि से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की चुनौतियों तथा मुद्दों और उनके निपटान हेतु कुछ बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, मनुष्य प्रकृति में या प्रकृति का सिरमौर कहते हैं। मैन इज बीइंग कंसिडर्ड एट द टॉप ऑफ द क्रीचर्स इन द नेचर। प्रकृति का सिरमौर कहा जाता है मनुष्य को, और मनुष्य के जीवन को प्रकृति में स्थायित्व प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां तथा विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट या विचारधाराएं समय समय पर विकसित की जाती हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना हो सके। खेती या कृषि में प्राचीन काल से लेकर के अभी तक बहुत सारे विचारधाराएं, बहुत सारी गतिविधियों का विकास हुआ, और अभी भी गतिविधियों का विकास हो रहा है, और समय समय पर आने वाली चुनौतियों के निपटान में विकास होता रहेगा। अगर प्राचीन काल से हम देखें तो खेती में या कृषि की विभिन्न विचारधाराओं जिनका विकास हुआ है, उनको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पुरानी या प्राचीन ट्रेडिशनल खेती, या इसी को बाद में केमिकल फार्मिंग, या उसी समय हम ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मिंग का भी विकास हुआ था। केमिकल फार्मिंग अभी तक चल रही है, जिनके बहुत सारे दुष्परिणाम और उनसे परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ, उस समय हमें 4 प्रकार के इनपुट्स कृषि के लिए डेवलप किए गए। ये हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड, यानी अधिक उपज देने वाले प्रजातियों के बीज, केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंचाई के साधन विकसित किए गए। परंतु उनसे हमें जहां एक तरफ सेल्फ सफिशिएंसी मिली एग्रीकल्चर में, आत्मनिर्भर हुए, वहीं दूसरी तरफ हमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां भी सामने आई, और बहुत तरीके के परेशानियां अभी भी आ रही हैं। ये परेशानियां समाज से, प्रकृति से या व्यापार से संबंधित हैं। इसके बाद में पेस्ट मॉनिटरिंग और पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप किया गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया गया कि हम देख करके पेस्ट की संख्या को देख करके हम उसमें केमिकल रसायनों का या कीटनाशकों का उपयोग करेंगे। कीटनाशकों के जगह या कीटनाशकों के साथ में विभिन्न प्रकार के जैविक कारकों का भी समावेश किया गया, उनका प्रयोग किया गया। इसके बाद में आईपीएम, जिसमें बहुत सारी विधियों का एकीकरण करके या समेकित रूप से उनका उपयोग किया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग और जीरो बजट वेस्ट नेचुरल फार्मिंग, प्रोटेक्टेड
फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बॉर्डर फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसमें मुख्य खेती के साथ साथ बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, प्रेसिशन फार्मिंग, डिजिटल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू वेरियस सेक्टर्स। इस तरीके के विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं या कंसेप्ट डेवलप किए गए। परंतु अभी अगर हम देखें, हमारे पास बहुत सारे चुनौतियां हैं, बहुत सारे खेती से संबंधित मुद्दे हैं, जिनकी वजह से हमारी खेती का उत्पादन या खेती में करने में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इन मुद्दों में सबसे पहला उत्पादन की हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से हमारा फसल उत्पादन और फसल उत्पादकता को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये एक प्रकार का चैलेंज है। खेती को लाभकारी किस तरीके से बनाया जाए, लागत मूल्य को न्यूनतम किया जाए या जीरो किया जाए, किसानों की आय को बढ़ाना तथा उनको समृद्धशाली बनाना, संपन्न बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहर मुक्त खाना का उत्पादन करना, व्यापार के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या प्रोडक्ट्स का उत्पादन करना, गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना। आजकल ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज जैसे बहुत सारे भूमंडलीय स्तर के इशूज़ हैं जो हमें हमारी खेती में बाधा पहुंचाते हैं। इन इशूज़ के प्रभावों को निष्क्रिय करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति व उसके संसाधन तथा समाज को सुरक्षा प्रदान करना, ये भी एक खेती का बहुत मुख्य उद्देश्य है। कृषकों को कर्ज मुक्त करना तथा उनमें होने वाली आत्महत्याओं में कमी लाना, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षित भोजन उत्पादन करना भी आज की एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है नवयुवकों को खेती के प्रति रुझान बढ़ाना। हमारे नवयुवक खेती में कम रुचि ले रहे हैं, उनकी रुचि को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी एक प्रकार की समस्या है। खेती को एक उद्यम के रूप में, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में परिवर्तित करना। इन सभी मुद्दों को निपटान करने के लिए या इन सभी मुद्दों को, चैलेंजेस को फेस करने के लिए खेती में विभिन्न प्रकार के हमारे गतिविधियों की आवश्यकता है या कंसेप्ट में थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। खेती के उपरोक्त मुद्दों को निपटान करने के लिए कृषि का अन्य विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स सच एज द एनर्जी सेक्टर्स, पावर सेक्टर्स और अदर सेक्टर्स, जिससे हम स्कोप को, इसके लिए हमें विभिन्न स्कोप सेक्टर्स में स्कोप को ढूंढना पड़ेगा और उनमें खेती का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, फसलों का। कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी खेती के साथ साथ जुड़ी हुई अन्य व्यापारिक गतिविधियों जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है या बहुत सारे जैसे मुर्गी पालन है, भेड़ पालन है, बकरी पालन है, शहद का मधुमक्खी पालन है, रेशम पालन है, बहुत प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनको हम उद्योग धंधे या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के रूप में इनको डेवलप कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी खेतों के चारों तरफ हम पेड़ लगा सकते हैं, उनसे एडिशनल इनकम
होगी। एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दे सकते हैं, डेयरी को बढ़ावा देते, डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देते हैं। कृषि के उत्पादों की प्रोसेसिंग करके उनके मूल्य को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम खेती में किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। उपरोक्त सभी जो हमने अभी विचारधाराएं बताई हैं, इनमें से जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग तथा उपरोक्त अन्य सिस्टम जो अभी हमने बताए हैं, इनमें से जो लाभकारी, प्रकृति को, समाज को लाभकारी कॉन्सेप्ट हैं, उनमें से गतिविधियां छांट करके, यानी प्रकृति व समाज की हितैषी गतिविधियों को, कम खर्चीली गतिविधियों को चयन करके उनको समेकित रूप से प्रयोग करके हम फसलों का उत्पादन कम खर्चे में, कम रसायनों के उपयोग को कम करते हुए समाज व प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए कर सकते हैं। खेती को एक स्थायी उद्योग में परिवर्तित करना तथा इसके लिए एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में कोऑपरेटिव सिस्टम को बढ़ावा देकर के खेती को किया जा सकता है। उपरोक्त विधियों से, उपरोक्त गतिविधियों को खेती में बढ़ा करके हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। हम प्रकृति को उसके वास्तविक, प्रकृति जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसको वास्तविक व्यवहार, प्रकृति के रूप में व्यवहार करने के लिए कर सकते हैं तथा समाज को संपन्न, या यूँ कहना चाहिए एक स्वस्थ एवं संपन्न समाज बना सकते हैं। धन्यवाद।